फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीके कोचिंग सेंटर में। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का कुछ वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल टीके कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का फुल कोर्स बिल्कुल आसान तरीक़ों से कराया जाता है और इस चैनल पर 12th क्लास के आर्ट्स के सभी विषयों की भी तैयारी कराई जाती है। तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल आप लोग के सामने है। कह रहा है कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये रहा आंसर ए, यानी कि पटना। चलिए 2 नंबर सवाल है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। बताइए, आप लोग को यदि मालूम हो तो बताइए जल्दी जल्दी। बिहार में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा का। तो हम गोवा पर चिन्ह मार देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि अधिक आर्थिक दृष्टिकोण से है वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सहज, उपयुक्त तीनों। बोलिए, आप लोग को आंसर यदि मालूम हो तो फटाफट जवाब देते जाइए। चलिए, इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बताइए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताइए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि कृषि क्षेत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन: भारत, बी में चीन, सी में अमेरिका, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए, यदि आप लोग को मालूम है तो फटाफट कमेंट में बताइए। तो आंसर होगा ए, यानी कि भारत। चलिए सवाल नंबर 6, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, सी केरल, डी दिल्ली। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नीला ग्रह, बी उजला ग्रह, सी लाल ग्रह, डी हरा ग्रह। सॉरी, यहाँ सी के स्थान पर डी होगा मगर गलती से लिखा गया है, इसके लिए मुझे खेद है। तो बताइए, आप लोग को यदि आंसर मालूम हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि नीला ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 95.5%, बी 9.5%, सी 96.6%, डी 96%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आइए, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 95.5%। चलिए आगे सवाल देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है?
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ऑप्शन ए 55%, बी 60%, सी 65%, डी 70%। यदि आप लोग को इसका आंसर मालूम है तो जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, ऑप्शन सी 65%। यदि आप लोग को और अधिक समय चाहिए तो कृपया करके वीडियो को स्टॉप करके भी अपना समय लेकर बता सकते हैं आंसर। चलिए, अब हम लोग सवाल नंबर 10 पढ़ेंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लोहा। चलिए बताइए, आप लोग को मालूम है? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्लोराइड, ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एड्रीन और डी फास्फोरस। चलिए, आप लोग को अगर मालूम हुआ तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी एड्रीन। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइए फटाफट। ऑप्शन ए रेगुर मृदा, बी बलुई मृदा, सी पर्वतीय मृदा और डी लाल मृदा। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रेगुर मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? 13 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। चलिए बताइए, आप लोग को मालूम हो तो फटाफट बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सवाल नंबर 14। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी बिहार, डी हरियाणा। चलिए बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या अजैव? तो चलिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 16 देखेंगे। ब्रेस्टली टोसक की संधि किन देशों के बीच हुआ था? इसमें दो ही ठो ऑप्शन दिया है कि ए और बी। तो बताइए दोस्तों, ब्रेस्टली टोसक की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोग को मालूम हो तो फटाफट कमेंट में बताइए। रूस और फ्रांस यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 17 नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए
1921, ऑप्शन बी 1922, सी 1923, डी 1924। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि 1924। तो हम सवाल नंबर 18 देखेंगे। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? एक में कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की और डी केरेंस्की। बताइए लाल सेना का गठन किसने किया था, फटाफट बताइए कमेंट करके मुझे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ट्रॉट्स्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी क्यूबा, डी चीन। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर होगा ए यानी कि रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी इटली और डी रूस। चलिए आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो चलिए इसका आंसर होगा जर्मनी में यानी ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? सवाल नंबर 21 है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, बी 1862, सी 1863, डी 1864। चलिए राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1861 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, बी रूस का सामंत, सी मिट्टी का पात्र, डी रूस का सम्राट। चलिए आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि रूस का सम्राट। चलिए आइए 23 नंबर सवाल देखिए। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, सी दोस्तोवस्की, डी एंजेल्स। बताइए आंसर फटाफट। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए कार्ल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24। 1929 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश से हुई थी? 1929 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की, बी यूनान, सी हंगरी और डी पोलैंड। चलिए आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तुर्की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछता है। ए ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, सी 1870 और डी 1871। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1871। चलिए हम 26 नंबर सवाल पढ़ेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? एक में मैजनी, दो में हिटलर, सी में है जो है बिस्मार्क और डी में है विलियम वॉन। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा सी यानी कि बिस्मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था?
ऑप्शन ए नाविक, बी सिपाही, सी किसान, डी जमींदार। चलिए आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, नाविक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां, बी बिस्मार्क, सी नेपोलियन 3 और डी नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रिया, सी प्रूसिया, डी रूस। बताइए जो दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रिया। चलिए हम सवाल नंबर 30 देखेंगे। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए बुडापेस्ट, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी यूरोप। चलिए राइट आंसर कमेंट कीजिए, बोलिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, यह जो था एनसीईआरटी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का 30 बीवीआई प्रश्न ये था। यदि आप लोग इस प्रश्न को 30 का 30 यदि आप लोग राइट आंसर दिए हैं तो आप निश्चित रूप से आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। यदि 30 में से आप कम आंसर दिए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग तैयारी अच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को एनसीईआरटी से संबंधित एनसीईआरटी के सभी बुकों का जो है 10th क्लास का कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। तो यहाँ से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। फिलहाल अगले वीडियो में